कहाँ और किस किस से लड़कियां खुद को बचाएंगी। हर रोज हर गली में किसी ना किसी नए रावण से टकराएंगी। और सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों याद रखना, और सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों याद रखना, तुम्हारे घर भी एक दिन नन्ही सी परी आएगी। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाध्यापक महोदय जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम आराध्या तिवारी है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर में आराध्या विद्या निकेतन के प्रांगण में मुझे कुछ बोलने तथा सुनने का मौका मिला है। आज मैं एक छोटा सा कविता बोलने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो एक नादान बालिका समझ के क्षमा कीजिएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलियुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। कि एक बेटी ने क्या खूब कहा है कि भगवान क्या जरूरत थी मुझे दो घर देने की जब दोनों ही घर पर आए हैं। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जानिए किसका साया है, जानिए किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बता के उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि वो एक उजड़े हुए गांव को निकलती है शहर बनाने, वो एक उजड़े हुए गांव को निकलती है शहर बनाने। बेटियां अपना घर छोड़ती है किसी और का घर बनाने। फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई समाज की बातें सुनकर मैं टूट गई। परिवार के बदनामियों के सब मुझे यही समझाते हैं, नए उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। रोज नए कानून निकलते हैं, कोई इसके लिए भी नियम बनाओ तो सही। वैसे तो हर गली में यहाँ एक नेता बैठे हैं, कोई इसके लिए भी आके आओ तो सही। रूह कांपेगी इनके बेटियों को देखने तक से, कोई आंखों से पर्दा हटाओ तो सही। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है, पर बेटियों को पहले बचाओ तो सही। अरे ऐसे नेताओं पे धिक्कार है हमारा। और बलात्कार भी रुकेंगे और बलात्कारी भी, कोई 2-4 को फांसी पे लटकाओ तो सही। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुश्ती में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। अगर बेटियां नहीं होगी तो यह संसार नहीं होगा, फिर माँ बहन पत्नी का किरदार नहीं होगा। वास्तव में हमारा देश तरक्की तब करेगा जब किसी भी बहन या बेटी का बलात्कार नहीं होगा। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आवाहन करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आवाहन करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। और मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी कि लड़कियां कभी हारती नहीं है, उन्हें हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। और अंत में मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सत नमन देते हुए उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुनाना चाहूंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने यही पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मोहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल की बार कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसकी याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह